नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मार्केट में अलग अलग सेक्टर हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो एवरग्रीन है, यानी कि हमेशा लोगों के फेवरेट रहते हैं, चाहे ट्रेडर्स हो चाहे इन्वेस्टर्स हो। ये ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई वॉल्यूम जंप कर गए हैं तो लोगों का पार्टिसिपेशन होने लगा। इनमें हमेशा पार्टिसिपेशन रहता है, चाहे वो ट्रेडर्स हो या फिर इन्वेस्टर्स हो। मैं बात यहां पे कर रहा हूं मेटल स्टॉक्स के बारे में। बाकी मेटल्स के साथ आईटी, मेटल्स एंड बैंकिंग, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग एंड पीएसयू से एसबीआई, कुछ ये ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें हमेशा आपके लिए वॉल्यूम्स अच्छे खासे रहते हैं एंड हमेशा ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन बना रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको ये पता हो कि ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन कहां है। काफी सारे लोग, ये मैं वैसे टॉपिक से हटकर बात है बट फिर भी मुझे लगता है मुझे बतानी चाहिए, काफी सारे लोग ऐसे स्टॉक्स को कभी कभार पकड़ लेते हैं जो एफएनओ में तो है बट वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं। अगर आप उनमें नोटिस करोगे ना, उनका प्रीमियम डिस्काउंट होने लगता है। तो इससे क्या होता है कि आपको ना, आप कैश में तो ऊपर ज्यादा देख रहे हो लेकिन आपको पैसा नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि वहां लोगों का पार्टिसिपेशन ही नहीं है, उतना लोग एड ही नहीं कर रहे उसे, तो प्रीमियम गायब हो जाता है। तो कुछ ये प्रॉब्लम का विषय बन जाता है कभी कभार। बट छोड़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं। मेटल स्टॉक्स, मेटल्स में आपने गिरावट देखी है एंड वेदांता के लिए कल मूडीज ने एक नेगेटिव रिपोर्ट भी निकाल दी, जहां पे उन्होंने इनके सीएफआर को डाउनग्रेड कर दिया है। नेगेटिव आउटलुक तो पहले भी था, अभी भी वही है। बट यहां मैं बात करने वाला हूं आप सभी के साथ, क्या और गिरावट होगी इन मेटल स्टॉक्स में और क्यों गिर रहे हैं ये मेटल स्टॉक्स। अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है तो कैसे मेंटेन करनी चाहिए, एंड अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है इन स्टॉक्स में तो क्या आपको इस इन्वेस्टमेंट में बने रहना है या अपनी पोजीशन को शिफ्ट करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। एंड एक डिस्क्लेमर, ये प्रॉपर मेरा पर्सनल व्यू है, आपका व्यू हो सकता है डिफरेंट, तो हो सकता है सेम हो, बट हाँ, जानकारी आपको डेफिनेटली एकदम सटीक मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ये स्टॉक्स गिर क्यों रहे हैं। गिरावट के पीछे के रीजन है कमोडिटी प्राइसेस में गिरावट। अब आपको पता है मेटल सेक्टर डायरेक्ट कमोडिटी लिंक है, और कमोडिटी लिंक जो स्टॉक्स होते हैं ना, उनके इन्वेस्टर्स को, स्पेशली इन्वेस्टर्स को ज्यादा ट्रैक करनी चाहिए मार्केट। चाइना को ट्रैक करना पड़ता है, कमोडिटी प्राइसेस को ट्रैक करना पड़ता है, डिमांड आउटलुक को ट्रैक करना है एंड सप्लाई आउटलुक को भी ट्रैक करना है। तो इसीलिए मैं मैक्सिमम आपसे ऐसा भी कहता हूं कभी कभार जब इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं कि मेटल स्टॉक्स को मैं कभी पोर्टफोलियो के हिसाब से आपके साथ शेयर ही नहीं करता, क्योंकि वहां पे ना बहुत कुछ ट्रैक करना पड़ता है। ट्रेडिंग के पर्पज से डेफिनेटली आप कर सकते हो, क्योंकि वहां हमारा एक स्टॉप लॉस है, एक टारगेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें मेटल्स के कमोडिटी प्राइसेस की, तो वहां कल भी आपको गिरावट ही देखने को मिली है। कॉपर लगभग 0.87% डाउन देखने को मिला है। टिन में लगभग 1.5% की गिरावट, निकल 2.5% टूटा है, लेड में लगभग 0.34% की गिरावट है, जिंक लगभग 2.25% डाउन, एल्यूमिनियम 0.69% डाउन है। प्लेटिनम में तेजी है बट प्लेटिनम मैटर नहीं करता है, उसको छोड़ देते हैं। सिल्वर आपको 2% बढ़िया तेजी में देखने को मिला है। तो ओवरऑल मेटल काउंटर्स की बात करें तो उनमें तो बाद में बात करेंगे, लेकिन यहां मेटल्स के कमोडिटी के प्राइसेस में गिरावट आ रही है। अगर मैं ये एडजस्टमेंट छोड़ भी दूं तो लगभग एक हफ्ते और एक महीने की बात करें यहां पे मेटल्स की, तो आपको कॉपर में लगभग एक महीने में 2% की गिरावट देखने को मिली है, जो कि बहुत कम है। एंड एक वीक में भी लगभग 2.5% की गिरावट है। तो एक महीना छोड़ो, इसी हफ्ते ज्यादातर गिरावट हुई है और इसीलिए आपने मेटल्स के दाम गिरते हुए दिखे। और केवल कॉपर ही नहीं, बाकी के मेटल स्टॉक्स में भी यही हाल है। निकेल की बात करें तो ये थोड़ा डिफरेंट है, 16.5% एक महीने में गिरा है और एक हफ्ते में लगभग 4.7% डाउन हुआ है। एंड निकेल को आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं वेदांता से। वेदांता तो मल्टी कमोडिटी है, हालांकि वो तो सबका प्रोडक्शन करता है, बट निकेल का उसमें एक अच्छा पोर्शन है, तो वो इसीलिए आपको वेदांता में थोड़ा ज्यादा फॉल दिखा है। जिंक एक महीने में 5.5% डाउन है, एक हफ्ते में 4.7% डाउन है। बात करें बाकी के एल्यूमिनियम की, तो लगभग एक महीने में 4% डाउन है और एक हफ्ते में लगभग 3.7% डाउन है। टिन की बात करें तो एक महीने में 15% की बड़ी गिरावट है, एक वीक में लगभग 6.5% की गिरावट आपको देखने को मिली है। तो इसी के कारण आपको ये स्टॉक्स गिरते हुए दिख रहे हैं। अब आते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। पहले देखिए, ये सब चीजें शॉर्ट टर्म में है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो अभी ऐसी कोई नेगेटिव चीज नहीं दिख रही है। लॉन्ग टर्म पर्पज से आप चाहे तो बने रह सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, उससे पहले आपको प्राइस करेक्शन दिख जाए तो एक लेवल ऐसा आएगा जहां पे आपको अच्छे लगेंगे, तो वहां थोड़ा बहुत और ऐड कर लेना। मार्केट इज जस्ट ऑल अबाउट बाय ऑन डिप्स। जो अगर आप बाय ऑन डिप्स कर रहे हो तो आप फायदा करोगे ही करोगे। अब ट्रेडिंग पर्पज से प्रॉपर एक एक लेवल दे देता हूं मैं आप सभी को जो मुझे दिख रहा है। सबसे पहले टाटा स्टील की बात करें तो 108 की क्लोजिंग है, शॉर्ट टर्म में नेगेटिव दिख रहा है, बट आपके पास अगर है
तो आप 105 या फिर 102 रुपीज का जो एक्चुअल लेवल निकल के आ रहा है वो बन सकता है। तो इनमें से जो भी आपको पसंद आए उसका स्टॉप लॉस रख के आप होल्ड कर सकते हैं, बट फ्रेश एंट्री और बॉटम फिशिंग की बिल्कुल भी राय नहीं होगी। हिंडाल्को की बात करें तो लगभग 405 के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है। चार्ट्स में डबल बॉटम ऑलमोस्ट फॉर्म होता हुआ दिख रहा है 399 पे, बट ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि अगर आप थोड़ा चार्ट को बड़ा कर दें तो लोअर लोस का फॉर्मेशन दिखेगा आपको। तो 399 ब्रेक होता है तो 390 385 तक स्टॉक नीचे में विजिट कर सकता है। फ्रेश एंट्री अवॉइड करें, जिसके पास है वो स्ट्रिक्ट एसएल रखे 399 का। वेदांता की बात करें तो यहाँ पे कुछ सेंटिमेंटल नेगेटिव न्यूज भी आ रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया मूडीज की तरफ से स्टॉक का प्राइस बिहेवियर मैंने रिसेंट भी आपसे इसके बारे में काफी डिटेल्ड वीडियो शेयर करी है, सही सलामत आपके साथ राय शेयर करी। 275 पे एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप, बाकी एक्चुअल जो एसएल है वो 260 256 पे वो बहुत दूर है, तो 275 के एसएल से आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो मेटल स्टॉक्स को लेकर, होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।